want news based. तो सबसे पहले बात करते हैं पटरियों पर बारूद। पटरियों पर बारूद पर धमाका। सिर्फ इतना सुनकर ही पता चल जाता है कि कितनी बड़ी पूरी देश को हिला देने वाली खबर है। और उदयपुर के लिए और भी ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि ये मामला उदयपुर का है। और उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन जो अभी हाल ही में 14 दिन पहले शुरू हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी देकर शुरू किया था, वो ट्रेन को उड़ाने की साजिश। ये सारी खबरें आपने चैनल पर, हमारे चैनल पर, बाकी न्यूज़ चैनल पर, अखबारों के अंदर पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी। फिलहाल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बड़ा हादसा हो सकता था और ये हादसा किस्मत से नहीं हुआ। आप समझिए कि पटरियों पर धमाका होता है। रेलवे विभाग और पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन को 13 घंटे के बाद में पता चलता है कि रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। अगर इस 13 घंटे के बीच में अगर कोई ट्रेन आ जाती, उस रूट से गुजर जाती, तो क्या होता? एक बड़ा हादसा। जी हाँ, एक बड़ा हादसा होता। वो तो ठीक है कि वो जो रूट है, अभी फिलहाल यहाँ पर 2 ही ट्रेन चल रही हैं और बिजी रूट नहीं है। अगर मान लो बिजी रूट होता तो क्या हाल होते? ये खुफिया तंत्र का, पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है, उसका पूरा के पूरा एक तरीके से फेलियर है। खुफिया तंत्र को, सरकार को, पुलिस के पूरे तंत्र को एक तरह से जो भी शरारती तत्व है, जिन्होंने भी इस तरह की इस घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने सीधी चुनौती दी है। आप इस बात को समझिए कि शाम को 7:30 बजे, शनिवार की शाम को 7:30 बजे ओड़ा के ब्रिज पर, उदयपुर और अहमदाबाद के बीच का जो ट्रैक है, उस पर विस्फोट होता है। विस्फोट इतना जबरदस्त, इतना तेज था कि आसपास के ग्रामीणों को भी सुनाई दिया और ग्रामीण डर भी जाते हैं कि आखिर इतना तेज विस्फोट क्यों हुआ। इस विस्फोट की रात भर ग्रामीणों के बीच में चर्चा भी रहती है, लेकिन पुलिस को पूरी रात कोई खबर नहीं पहुंचती। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे वहां आसपास ही रहने वाले संदीप मीणा और उसके साथी नारायण मीणा वो रेलवे ट्रैक पर, ओड़ा पुल पर पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं कि ट्रैक जो है, रेल की जो पटरी है वो क्षतिग्रस्त है, बीच में से जो लोहे की पट्टी है वो उखड़ गई है और वहां पर वो लाल कपड़ा लगाते हैं। उनकी जो इसको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि अगर यहाँ पर ट्रेन आ गई तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। उन्होंने उसी वक्त वहाँ पर लाल कपड़ा लगाया और बाद में पुलिस को या जो भी आगे सूचना देनी थी, सूचना दी। और करीब 9:30 बजे उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा मौके पर पहुंचते हैं। जांच शुरू होती है और ट्रेन शायद अभी भी बंद है या आज शाम से शुरू होगी, यानी कि सोमवार शाम से शुरू होगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूचना इतनी देर से आखिर क्यों मिली? खुफिया तंत्र इतना ढीला क्यों है? घटना तो खैर कभी भी हो सकती है, इतने बड़े ट्रैक पर निगरानी रख पाना संभव नहीं है। हालांकि ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर भी निगरानी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि इतने बड़े ट्रैक पर निगरानी रख पाना कि हर जगह आप किस तरीके से निगरानी रख सकते हो। लेकिन अगर मान लो इस तरीके का विस्फोट हो जाता है, जब इतनी चर्चा होती है, उसके बाद भी 13 घंटे के बाद में पुलिस के पास में सूचना पहुंचती है, खुफिया तंत्र के पास में सूचना पहुंचती है, तो ये काफ़ी गंभीर मामला है। बहरहाल, चाहे आतंकी घटना हो या किसी की शरारत या फिर कोई चुनावी स्टंट, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और ये ट्रेन गुजरात से जुड़ी हुई है, उदयपुर से अहमदाबाद रूट पे ये जुड़ी हुई है, तो चाहे जो भी हो, पुलिस को, सरकार को, खुफिया एजेंसी को, इस घटना को जो अंजाम देने वाले लोग हैं, उन्होंने एक तरीके से चुनौती दी है। इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए कि इन्होंने एक चुनौती दी है कि भैया हमने तो कर दिया, अब तुम्हारे में हिम्मत है तो पकड़ सको। इसलिए उनको उसी तरीके से आप जो खुफिया एजेंसी पुलिस हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई करें और उसको सामने लाएं और पता चले कि आखिर इसके पीछे उन लोगों की मंशा क्या थी। इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है।